बच्चों, आज हम गतिविधि के द्वारा समलंब के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र ज्ञात करेंगे। यानी कि हम ड्राइव करेंगे फार्मूला फॉर एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम। तो इससे पहले हम आयत, वर्ग, त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज इनके क्षेत्रफल के सूत्र ज्ञात करना सीख चुके हैं। तो समलंब क्या होता है बच्चों? ये एक समलंब की आकृति है, ठीक है, इसको समलंब बोला जाता है। ठीक, इसको समलंब क्यों कहते हैं? क्योंकि एक ऐसा चतुर्भुज होता है, ठीक है, समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है। कहने का मतलब यह है, सम्मुख भुजाएं माने आमने सामने की भुजाएं, विपरीत भुजाएं। देखिए, इसमें यह वाली भुजा और यह वाली भुजाएं क्या हैं? समांतर हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच की दूरी क्या है? हर बिंदु पर समान है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? ट्रेपेजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक, तो इसका मुझे क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का मतलब इसको बनाने में, ये पट्टे से बना है तो कितना पट्टा इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, इसको बनाने में कितना पट्टा इस्तेमाल हुआ है, कितना पट्टा लगा है, उसको मापना। ठीक है, जैसे हम वज़न नापते हैं तराजू में, ठीक है, इतना किलो वज़न है, ठीक है, या तापमान नापते हैं, आज इतना डिग्री सेल्सियस तापमान है। ऐसे ही जो द्विमीय आकृतियाँ होती हैं बच्चों, उनके हम क्या निकालते हैं? परिमाप और क्षेत्रफल को मापते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यदि मुझे इस समलंब का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र पता करना है, आज हम क्या कर रहे हैं? सूत्र निकालना चाह रहे हैं। एक्चुअली में सूत्र कैसे बनता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? देखो, ये एक समलंब है, इसमें जो समांतर भुजाएं हैं, ठीक है, ठीक है, पहली वाली ये समांतर भुजा है, छोटी वाली, इसको मैंने ए मान लिया। ठीक, ये भुजा की लंबाई कितनी है? ए है, और यह वाली भुजा की लंबाई क्या है? बी है। ठीक, तो इसमें जो समांतर भुजाएं हैं वो क्या हैं? ए और बी हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि यह समलंब चतुर्भुज को बनाया कैसे जाता है, इसकी रचना कैसे करी जाती है, क्योंकि आपको भी बनाना है ये। तो उसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक पेज लेंगे, ठीक है, आप आज जितना सेंटीमीटर आप लेना चाहते हैं उतने सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेंगे, रेखाखंड। जैसे मैंने एक रेखाखंड ये खींच लिया, ठीक है। अब क्या करना है? जैसे माना मुझे कोण भी बनाना है विशेष का, तो मैं चांदे का इस्तेमाल कर सकता हूँ, नहीं तो अभी मुझे कोण से मतलब नहीं है, तो मैं सीधे इसी से बना देता हूँ। ठीक है, तो क्या करना है, एक एक स्टेप को ध्यान से देखेंगे, उसके बाद हमको एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है। ठीक है, समझ आ गई बात? यदि आपको कोण दे रखा है तो कोण भी आप बना सकते हैं यहाँ पर, जितने भी अंश का है, चांदे से नाप के। उसके बाद क्या करना है, देखिए बच्चों, नेक्स्ट स्टेप, इस दूरी को मुझे इससे लेना है। ठीक है, किससे? प्रकार से। ये दूरी मेरे को ऐसे लेनी है, यहाँ पर कितनी दूरी है? ठीक है, अब इस दूरी को मुझे क्या करना है? यहाँ एक चाप लगाना है। ठीक, समझ गए होंगे? तो इतनी दूरी लेकर के, इतनी ही दूरी लेके मैंने एक चाप इधर लगाया। अब क्या करना है? प्रकार की नोक को यहाँ पर रखना है, जहाँ पर यह चाप ने इस रेखाखंड को काटा है उस बिंदु पर, और एक चाप ऊपर को लगाना है ऐसे। ठीक है, ऐसे ही फिर यहाँ से भी एक चाप इधर को लगाना है, देखिए ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको इससे मिला देंगे, इस वाले सिरे को। ठीक है, इसके प्रतिच्छेद बिंदु को, इन दोनों जहाँ पर चाप एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं उसको मिला देंगे, और यहाँ भी इसको मिला देंगे। तो इस प्रकार से मेरा क्या बन गया? एक यह समलंब बन गया। देखिए, तो ऐसे ही आप भी बनाएंगे इसको। ठीक है, तो इसकी रचना कैसे की जाती है यह आपके समझ में आया होगा। अब देखिए, अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? इसी नाप का, जिस नाप का एक, इसके दो विधियों से बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो पहली विधि में हम क्या करेंगे? इसी नाप का एक दूसरा समलंब और लेंगे। देखिए,
ये कैसे समलंब है दोनों? सर्वांग सम क्या बोला जाता है इनको? सर्वांग सम, क्योंकि एक दूसरे को पूरा क्या कर ले रहे हैं? ढक ले रहे हैं। देखिए, यदि एक आकृति दूसरी आकृति को पूरी पूरी ढक लेती है तो ऐसी आकृतियों को हम सर्वांग सम आकृतियाँ कहते हैं। तो हमें बिल्कुल बराबर नाप के दो क्या बनाए? समलंब बनाए। अब देखिए, अब होता क्या है, देखो जरा सा, अभी ये मज़ा आएगा आपको। इस समलंब को मैं ऐसे रख देता हूँ और इस वाले समलंब को जैसे ऐसे था, ठीक है, इसको पलट के ऐसे लगा देना है। देखिए बच्चों, ये ठीक है, इसको पलट के ऐसे लगा दिया। ठीक, तो अब देखो, अब इसकी ये क्या बन गया मेरा? एक नई आकृति इसने धारण कर ली है। और ये आकृति क्या है? क्या बोलते हैं इस आकृति को? देखिए जरा गौर से देखेंगे तो ये क्या बन रहा है मेरा? एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है। ठीक है, तो क्योंकि हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना जानते हैं, ठीक, तो इसका मैं पूरे का क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ। तो फिर क्योंकि ये दो समलंब हैं तो एक समलंब का निकालना है तो क्या कर दूंगा? इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा कर दूंगा। आधा माने बट्टे 2, या फिर 2 से भाग देना भी बोलते हैं उसको। ठीक है, अब देखिए इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, तो अब इसका यदि मैं आधार लूँ, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? देखिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो इसका आधार कितना होगा? देखिए, ये कितना था मेरा? a था, और ये कितना था? b था। ठीक है, और इसकी ऊंचाई इसको बोलते हैं। ठीक है, ये ऊंचाई कहलाती है सीधे। ठीक है, तो ये a था, ये b था, तो ये इसकी ऊंचाई होगी। तो इस समांतर चतुर्भुज का से जो आधार हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? इन दोनों का योग a धन b। ठीक है, यानी कि इनका जो ये कितना आएगा? a और b को जोड़ेंगे तो क्या आएगा बच्चों मेरा? a प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, ये देखो a प्लस बी लंबाई ये होगी यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक, तो इसका आधार कितना हो गया? a प्लस बी, और ऊंचाई कितनी होगी? h होगी। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं इधर को खिसका लेता हूँ और इसको आगे रखते हैं अब। ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई। तो इसका आधार कितना हो गया? a प्लस बी, और ऊंचाई कितनी है? h। तो इसलिए समलंब का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों? तो ये कितना आ गया? एक a प्लस बी गुणा h। इसलिए एक समलंब का क्षेत्रफल, क्योंकि मुझे 2 का नहीं 1 का पता करना है, तो मैं क्या करूँगा? जो ये समांतर चतुर्भुज आया उसमें क्षेत्रफल में 2 का भाग दे दूंगा बट्टे 2। तो क्या हो जाएगा मेरा? a प्लस बी गुणा h बट्टे 2। यानी कि इसी को क्या लिखते हैं हम बच्चों? 1/2 a धन b गुणा h भी लिखते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिखा जाता है इसको। इस 2 को हम 1/2 करके आगे लिख सकते हैं। इसी को हम क्या भी बोलते हैं? समांतर भुजाओं का योग, क्योंकि a प्लस बी क्या चीज़ है? समांतर भुजाएं थी ना, यही तो भुजाएं समांतर थी मेरी a और b वाली। ठीक है, तो इनका योग गुणा ऊंचाई बट्टे 2। तो ये एक्टिविटी समझ में आई होगी आपके। अब एक दूसरा तरीका और है जिससे हम समलंब का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों? देखिए, ये मेरा समलंब है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? जो इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई को नाप लेंगे कितनी है। ठीक है, इसकी ऊंचाई को हम स्केल से नाप लेंगे कितनी है। ठीक है, जैसे इसकी ऊंचाई जो है वो है 6.6 सेंटीमीटर। 6.6 का आधा क्या हो जाएगा? 6.6 का आधा हुआ 3.3। ठीक है, यानी कि 3 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर। तो इतनी दूरी लेकर के हम क्या कर देंगे? इसका आधा कर देते हैं। देखो ये, उसके बाद इसको क्या कर देंगे? बीच में से कैंची से ऐसे काट देंगे आधे को। ठीक है, पूरा आधा काट दिया। तो काटने के बाद मुझे जो आकृति मिलेगी बच्चों, 2 आकृतियाँ देखिए, ये मैंने काट दिए। आधा हिस्सा ये था और आधा हिस्सा ये था। ठीक है, आधा और आधा पूरा। देखो ऐसे काट के 2 कर दिए हमने। ठीक है, इस समलंब के। अब उसके बाद क्या करना है? फिर इसको भी उसी ढंग से लगाना है जैसे हमने उस वाले को लगाया था। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? ये ऐसे लगाया और इसको एडजस्ट करके ऐसे लगा दिया।
तो देखो फिर से मेरे को क्या मिल गया, एक समांतर चतुर्भुज मिल गया। देखो ठीक है, फिर से क्या मिला मुझे, एक समांतर चतुर्भुज मिला। तो इसका आधार कितना है यदि हम नापेंगे तो ये कितना था मेरा, देखो ये जरा सा, तो ये जो लंबाई आएगी ना बच्चों, ये पूरा a प्लस बी आ रही है। देखो ये लंबाई a प्लस बी आ रही है। और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इसकी ऊंचाई देखिए, इसकी ऊंचाई, पूरी ऊंचाई तो h थी समलंब की ना, ये ऊंचाई कितनी थी, h थी। तो यहाँ पर यही समझना है, यहाँ पर क्योंकि हमने 20 से काट दिया ना इसको, तो h की आधी हो जाएगी। तो h की आधी को क्या बोलेंगे हम, h/2, ठीक है, /2। तो ये देखिए, ये मेरा क्या बन गया, अब नया समांतर चतुर्भुज बन गया, जिसका कि आधार कितना है, a प्लस बी है, और ऊंचाई कितनी है, h का आधा, h/2। तो इस स्थिति में हम जो द्वितीय मेथड है, इसमें हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सूत्र वही होगा, आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो अब इसका आधार कितना है, a प्लस बी है, और ऊंचाई कितनी है इसकी, h/2 होगी ऊंचाई, देखिए, ठीक है। तो इसको जब हम गुणा करेंगे तो ये h/2, ये 1/2 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, a प्लस बी गुणा h, ठीक है, यानी कि समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। तो यह एक्टिविटी आपको समझ में आई होगी, ऐसी अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद।